ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नाम्ने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही हम पवित्र स्थान में आए हैं, श्री पाजक क्षेत्र। ये उडुपी से कुछ 15 किलोमीटर दूर स्थित है और ये श्रीपाद मध्वाचार्य उनका ये प्राकट्य स्थल है। तो जिस तरह से हनुमान जी का प्राकट्य स्थल है आंजनेय पर्वत, है ना, किष्किंधा क्षेत्र में बताया जाता है ना। भीम कहाँ प्रकट हुए? जब वनवास में थे, है ना, पांडु और कुंती महारानी। तो वायुदेव स्वयं आए थे, है ना, और पुत्र को प्रदान किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर हमारे संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य यहाँ पर प्रकट हुए और उनकी जो कथाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। और अद्भुत इस तरह से हैं कि सभी आचार्यों ने अपसिद्धांतों का खंडन किया है ना। लेकिन श्रीपाद मध्वाचार्य ने विशेष करके जो मायावाद, निर्विशेषवाद का बहुत, है ना, कड़ाई से खंडन किया है। यहाँ से कुछ दूर ही श्रृंगेरी है जहाँ पर आदि शंकराचार्य वो प्रकट हुए थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि उडुपी जहाँ पर, है ना, द्वैतवाद है और श्रृंगेरी जहाँ पे अद्वैतवाद है, तो हम दोनों के बीच में एक स्थान बनाएंगे जहाँ से हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व का प्रचार करेंगे। द्वैत और अद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो मध्वाचार्य जो है वायुदेव के अवतार हैं, उनको मुख्य प्राण भी बोलते हैं। और मध्वाचार्य कैसे प्रकट हुए यहाँ पर? तो हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म के नाम पर बहुत सारा नास्तिकता का प्रचार हो गया था और नास्तिकता का प्रचार होने के पश्चात फिर शिव जी को विशेष आदेश दिया गया और शिव जी यहाँ पर ब्राह्मण के वेश में, है ना, ब्राह्मण के परिवार में प्रकट होते हैं श्रृंगेरी में और अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। तो केवल अद्वैतवाद का प्रचार करने के पश्चात सभी वेदों को तो स्वीकार करने लगते हैं, लेकिन वेदों की जो गलत व्याख्या है वो स्वीकार करते हैं, जिससे कि वो एक तरह से कवर्ड एथिज्म है, वो ढका हुआ नास्तिकवाद है। तो क्या होता है जब ऐसी स्थिति को देखते हैं कि कलयुग में ऐसा आ गया है कि वेदों का जो शुद्ध ज्ञान है, जो सूर्य के समान है, वो केवल अद्वैतवाद के जो तात्पर्य हैं वो बादल ने ढक दिया है। जो शुद्ध ज्ञान को बादलों ने ढक दिया है। तो देवतागण जो होते हैं वो आपस में एक चर्चा करते हैं कि जो अमंगलकारी जो ये टीकाएं लिख दी गई हैं, ये तात्पर्य लिख दिए गए हैं और अज्ञान रूपी इतना अंधकार फैल गया है कि लोग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं लेकिन शास्त्रों का एक गलत अर्थ निकाल रहे हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, है ना, शुद्ध मार्ग पर कैसे लेके लाया जाए, भटके हुए लोग फिर से कैसे भगवत मार्ग पर आए, इसके लिए वो विचार कर रहे थे। तो उन्होंने जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है उनके पास में जाते हैं और चतुर्मुखी ब्रह्मा और सभी देवतागण पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास में, क्षीर सागर के पास में पहुंचते हैं और जो उनसे प्रार्थना करते हैं कि कैसी स्थिति हो गई है ना, इस मर्त लोक पर क्या स्थिति हो गई है
कि जहाँ पर भगवत भक्ति का प्रचार होना चाहिए वहाँ सब निर्विशेषवाद से ढक गए हैं। तो अभी अवतार लेने का समय आ गया, अब सिद्धांतों को समाप्त करने का समय आ गया। तो जो भगवान विष्णु हैं वो बोलते हैं कि मैं तो त्रियुगी हूँ, है ना, मैं केवल 3 युगों में अवतार लेता हूँ। तो कलयुग में मेरा ऐसे कोई प्रत्यक्ष रूप से अवतार नहीं होने वाला है। और ये जो कार्य है कि संप्रदाय को पुनः स्थापित करना है, उस संप्रदाय का स्थापित करने के लिए आप में से कोई एक जाए और उस संप्रदाय को, जो ब्रह्म संप्रदाय है, उसकी पुनः स्थापना करें। आप में से कोई जाए। तो अभी क्या होता है कि किन को भेजा जाएगा, कौन योग्य है जिनको भेजा जाए। तो भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं के भाव को समझ जाते हैं और दृष्टिपात करते हैं किन के ऊपर, वायुदेव के ऊपर। अब भगवान विष्णु बोलते हैं कि आप सभी में क्या है, सबसे योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं, है ना, आप जाइए। और क्योंकि आप सभी के जीवों में प्राण के रूप में उपस्थित होते हैं। अगर प्राण है शरीर में तो व्यक्ति जीवित रहेगा, अगर प्राण नहीं है तो व्यक्ति चला जाएगा। तो इसीलिए आप जीवों में क्या है, सर्वोत्तम है। इसीलिए वायुदेव, मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप जाइए और जो वेदांत का सही सिद्धांत है उसकी आप स्थापना कीजिए। तो वहाँ बोलते हैं कि वेदांत के सही मार्ग को ना दिखने के कारण लोग क्या हो गए, शोकातुर हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। और कुछ लोगों ने नास्तिकता को अपना लिया है, कुछ नास्तिकता के नाम पे भोग कर रहे हैं। और कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं कि अब क्या किया जाए, कौन से रास्ते को अपनाया जाए। और इसके कारण क्या है, बहुत ज़्यादा संशय उत्पन्न हो गया है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मध्व के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों, है ना, और मेरा जो व्यक्तिगत रूप है उसकी स्थापना कीजिए। कि जो परम सत्य है, मेरा एक व्यक्तिगत रूप होता है, उसकी विशेषकर स्थापना कीजिए। क्योंकि कलयुग के कारण सब मुझे अव्यक्त, निराकार, है ना, अरूप, निर्गुण समझने लगे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि मेरी व्यक्तिगत रूप की स्थापना हो और उसकी अर्चन हो। इस तरह से भगवान विष्णु स्वयं वायुदेव को बताते हैं और बोल रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण परिवार में जाइए और ब्राह्मण परिवार में जन्म लीजिए और सभी वैदिक शास्त्रों पर टीका लिखिए और अब सिद्धांतों का खंडन कीजिए। मैं आपको विशेष तरह से आदेश देता हूँ। इस तरह से क्षीर सागर पर ये चर्चा होती है। तो जिस तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर एक सोने का मुकुट रख दिया जाए और सोने का मुकुट रखने के पश्चात उनको कहा जाए कि अभी आपको ये कार्य करना है, उसी तरह से भगवान विष्णु ने भी वायुदेव के पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप जाइए और कलयुग में जो सही सिद्धांत है उसकी स्थापना कीजिए। तो वायुदेव ने प्रसन्नतापूर्वक ये आज्ञा को स्वीकार किया और भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं और फिर अवतार लेने का समय निश्चित किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि सभी देवी देवतागण भगवान के पास जो गए थे, है ना, तो उस बात से संतुष्ट होते हैं और वो विचार कर रहे होते हैं कि जो मुख्य प्राण हैं वायुदेव हैं, उनके अवतार लेने का समय कब आएगा। तो एक बार क्या होता है कि जो अनंतेश्वर मंदिर है ना, हम गए थे रजत पीठपुर, तो वहाँ पर मकर संक्रांति का दिन था और मकर संक्रांति के दिन बहुत सारा भीड़ था, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर। सब कुछ लोग खरीद रहे थे, कुछ अनंतेश्वर मंदिर में जाकर पूजा आराधना कर रहे थे, कुछ लोग यज्ञ कर रहे थे, है ना, कुछ अपने बच्चों को लेके आए थे। तो पूरा समारोह का वातावरण वहाँ पर बना हुआ था। तो उस समारोह में क्या होता है, अचानक जो एक व्यक्ति होता है ना, उनके अंदर, है ना, ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं प्रवेश कर गए और व्यक्ति पागल की तरह व्यवहार करने लगता है। कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी लौटने लगता है, कभी अभी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने चालू हो जाता है, कभी कुछ फेंकने लगता है, कभी हंसने लगता है। तो जितना भी वहाँ पे भीड़ थी मंदिर के पास में, सब उस पागल व्यक्ति को देखने लगती कि ये पागल कर क्या रहा है ना, ये कैसी अजीब सी हरकत कर रहा है, कैसे चिल्ला रहा है, क्या, है ना, कैसे अपशब्द बोल रहा है। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस पागल को घेर कर सारी भीड़ खड़ी हो जाती कि हुआ क्या इसको, इस व्यक्ति को हुआ क्या है। तो अचानक से पागल क्या हो जाता है, गिर जाता है ना, और गिर के क्या होता है, जो
अनंतेश्वर मंदिर के सामने ध्वजा स्तंभ है, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। तो लोग बोलने लगता है तो क्या हो गया इस पागल को, ये ऊपर ही चढ़ गया है। तो जब ऊपर चढ़ता है तो ऊपर चढ़ने के बाद वो एकदम गंभीर हो जाता है, और गंभीर होने के बाद क्या बोलता है कि मुख्य प्राण जो कि वायुदेव के अवतार हैं, भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, कुछ ही समय में उडुपी में प्रकट होने वाले हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान किसी व्यक्ति के माध्यम से बोलते हैं, किसी पुजारी के माध्यम से बोलते हैं। जैसे एक बार होता है कि यमुनाचार्य के 2 शिष्य होते हैं, यमुनाचार्य की तिरोभाव होने के पश्चात वो आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो जो भगवान श्री रंगनाथ जी के विग्रह होते हैं, है ना, वो किसी पुजारी में जाते हैं, मतलब भगवान की स्फूर्ति उस पुजारी में होती है, और पुजारी बोलते हैं कि आपको आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आत्महत्या करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, आपके जो गुरु हैं प्रसन्न नहीं होंगे। तो वो 2 शिष्य वो समझ जाते हैं कि यार मुझे रंगनाथ जी ने मना किया। तो ये व्यक्ति क्या बोलते हैं कि कुछ समय में मुख्य प्राण वायुदेव उडुपी में अवतार लेने वाले हैं, जो सभी निर्विशेषवादी सिद्धांतों को चूर चूर कर देंगे और भगवान की व्यक्तिगत सत्ता को स्थापित करेंगे। और ये जो भक्त हैं, षड ऐश्वर्य में जो भगवान है उनके गुणों को प्रकट करेगा। जो भक्त जो ये सुन सुनकर बहुत परेशान हो गए हैं कि लोग भगवान की निंदा करते हैं, बोलते भगवान बहरे हैं, गूंगे हैं, निराकार हैं, माया से आच्छादित हैं, ये जो महान आचार्य आएंगे उन सब सिद्धांतों को नष्ट करेंगे और वास्तविक भक्त हैं उनके हृदय में स्फूर्ति, आनंद की स्फूर्ति आएगी, है ना। और बता रहे हैं कि महान आचार्य के रूप में सभी जगह अपनी विजय ध्वजा को लगाएंगे। इस तरह से वो पागल व्यक्ति घोषणा करता है, और घोषणा करने के बाद वो ध्वज स्तंभ से उतरता है और भीड़ में गायब हो जाता है, पता नहीं चलता अब क्या हुआ। तो इस तरह से भगवान अनंतेश्वर उस व्यक्ति के माध्यम से घोषणा करते हैं कि जो मुख्य प्राण है वायुदेव है, यह उडुपी में अवतार लेने वाले हैं। अभी कुछ समय के बाद क्या होता है, यहाँ पर मध्यगेह भट्ट और वेदवती। तो मध्यगेह भट्ट कौन है, एक ब्राह्मण है ना, और उनका जो घर था उडुपी से यहाँ 12 किलोमीटर दूर, ये पाजक क्षेत्र। तो मध्यगेह भट्ट जो है इस पाजक क्षेत्र में रहते थे, और उनको पता नहीं था कि वायुदेव के अवतरण के लिए एक वो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। तो बहुत ही पवित्र ब्राह्मण थे वो। प्रतिदिन यहाँ से पैदल चल के रजत पीठपुर जाते थे, अनंतेश्वर मंदिर में, वहाँ दर्शन करते थे और वहाँ बैठकर व्याख्यान करते थे पुराणों के ऊपर, इतिहास के ऊपर, और बहुत सारे लोग उनसे वहाँ पर व्याख्यान को, प्रवचनों को सुनने आते थे। और विशेषकर रामायण और महाभारत के आख्यानों से वहाँ के जो आसपास के स्थानीय लोग थे मध्यगेह भट्ट के व्याख्यान से बहुत आकर्षित थे। और यहाँ तक कि प्रवचन सुनने वहाँ के स्थानीय लोग नहीं होते थे, कभी कभी जो देवतागण होते थे वो भी आते थे। वो इतना अच्छा वो व्याख्यान देते थे। और अनंतेश्वर जो मंदिर है, मतलब जो विग्रह हैं, वो उनके क्या थे, जैसे बोलते कुल देवता, फैमिली डिटीज़, है ना, कुल देवता जैसे थे। कोई भी समस्या होती थी, कोई भी याचना होती थी, कोई भी प्रार्थना होती थी, मध्यगेह पाजक क्षेत्र से वहाँ पर मंदिर में जाते थे, है ना। और वो शंकराचार्य के मत के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं हुए थे। बहुत अफसोस होता था उनको कि कैसा मत का प्रचार हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ कर पाने में इतने सक्षम नहीं थे, अपने स्तर पे कुछ कार्य करते थे। फिर उनका विवाह का समय आया और उनका विवाह जो है एक वेदवती नाम की जो कन्या है उनके साथ में हुआ। तो मध्यगेह भट्ट और वेदवती फिर यहाँ पर रहते थे, और दोनों ही देहात्म बुद्धि से बहुत ही विरक्त थे, है ना। भौतिक समाज, मित्रता, मैत्री, इसके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था। और वेदवती भी बहुत ही महान भक्त थी, जिनको संपत्ति या अलग अलग तरह के भौतिक सुख हैं वो उस तरह से उनको चाहिए नहीं था, है ना। तो कुछ समय आगे बीतता है और मध्यगेह भट्ट के 2 पुत्र का जन्म होता है, और दोनों पुत्र क्या होते हैं, कुछ समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं, हमने सुना भी होगा कई बार पुत्रों का, किन्हीं के परिवार में पुत्रों का जन्म होता है और कुछ महीने रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है।
है ना। तो जो पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, बच्चे हैं जो वीक होते हैं, वो अपने आप शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन अभी क्या है, आधुनिक समाज में उनको वेंटिलेटर पर रख कर, दवाइयाँ देकर जिंदा रखा जाता है, और आगे चल के बहुत कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। तो वैदिक संस्कृति में, है ना, हर चीज़ बहुत ही एकदम उसको बहुत सोच विचार कर, क्योंकि भगवान ने दिया है ना। तो कई पुत्रों का मृत्यु होती थी, फिर जब किसी पुत्र या पुत्री की जन्म होता था, वो हमेशा रहता था, तो बहुत ही स्ट्रांग होता था, शरीर से क्या होता था, बहुत मजबूत होता था। तो उसके बाद क्या हुआ, वेदवती की एक कन्या का जन्म हुआ, एक पुत्री का जन्म हुआ, है ना। तो बहुत ही वो प्रसन्न हुए वेदवती और मध्यगेय भट्ट, और बहुत मतलब उन्हें उत्सव मनाया, है ना, बहुत सारे उन्हें उपहार बांटे अन्य लोगों को। फिर मध्यगेय भट्ट जो थे, उनको एक वैष्णव पुत्र की बहुत इच्छा थी, बहुत लालसा थी कि हमको वैष्णव पुत्र कैसे प्राप्त होगा। और वो चाहते थे कि ऐसा वैष्णव पुत्र प्राप्त हो जो पूरी सभी जगह वैष्णव सिद्धांतों को स्थापित करे, है ना। अभी बहुत बड़ी महती इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा है कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो है ना, वैष्णव सिद्धांतों को। तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक ही कार्य करते थे, यहाँ से उडुपी जाते थे, उडुपी में अनंतेश्वर मंदिर है, वहाँ पर प्रार्थना करते थे और उनसे याचना करते थे कि मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो ये इतना निर्विशेष अपसिद्धांत फैला हुआ है, उस अपसिद्धांतों को खत्म करके वो वैष्णव सिद्धांतों को स्थापित करे। तो यहाँ फिर बताया गया है कि किस तरह से मायावाद सिद्धांत के कारण वो बहुत दुखी थे, और आसपास के लोग भी धीरे धीरे मायावाद सिद्धांत से ग्रस्त होना चालू हो गए थे, है ना। तो जब मध्यगेय भट्ट को ऐसा विचार आया अनंतेश्वर मंदिर के सामने, तो उनको लगा कि अरे मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि ऐसा पुत्र चाहिए, इतना प्रभावशाली पुत्र चाहिए कि जो वैष्णव सिद्धांतों को पालन करे, मायावाद सिद्धांत का खंडन करे। तो उनको लगता है कि मेरे मन में ऐसे इच्छा कैसे आई, मेरे हृदय में इच्छा कैसे आई, है ना। तो अगर मैं रोज़ यहाँ पर पुराणों का, इतिहास का व्याख्यान करता हूँ, अनंतेश्वर मंदिर में आकर आराधना करता हूँ, तो कुछ न कुछ भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी है जिससे आगे चल के मेरा ऐसा पुत्र प्राप्त हो। तो भागवतम से वो विचार करते हैं कि कर्दम मुनि के जो पुत्र हैं, है ना, वो थे कपिल मुनि। तो कर्दम मुनि के पुत्र कपिल मुनि हुए। उसी तरह से पराशर मुनि के पुत्र कौन हुए, कृष्ण द्वापायन व्यास, उस तरह से प्रकट हुए। और महाराज पांडु के पुत्र कौन थे, भीमसेन, है ना, भीम प्रकट हुए। तो इस तरह से मैं भी कर्दम मुनि, महाराज पांडु और पराशर मुनि की तरह जो अनंत सेश्वर जो लिंग है उनकी मैं आराधना करूँगा, और जिससे मुझे उस तरह के पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसे उनका एक इच्छा जागृत होता है, और इच्छा फलीभूत हो इसके लिए वो कार्य करते हैं। अब क्या होता है कि उनकी जो पत्नी वेदवती और मध्यगेय भट्ट दोनों निश्चित करते हैं कि ऐसा पुत्र की प्राप्ति करना है तो वो आसान बात तो नहीं है ना, बहुत कठिन है। भगवान स्वयं आए, तो जैसे सुतपा और प्रश्नी गर्भ, उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या किया था, तब वो भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान या भगवान के समान ऐसा कोई पुत्र प्रकट हो, उसके लिए क्या चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने बोला कि पुत्र का अर्थ क्या होता है, जो पुत नामक नरक से उद्धार करे, है ना। अगर पुत्र जो है भगवान का भक्त नहीं है तो वो क्या है, वो मूत्र के समान है ना, क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन है वो एक ही जगह से होता है। तो अगर वो भगवान का भक्त है और आज्ञाकारी शिष्य है तो वास्तव में पुत्र है, नहीं तो वो क्या है, मूत्र के समान है। और हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो रजोगुण और तमोगुण से अनछुआ हो, है ना, और सभी उसमें दिव्य गुण हो। तो भगवान नारायण के समक्ष जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और सभी तरह की प्रोसेस फॉलो करना चालू करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो दीति और कश्यप ने पयोव्रत किया था उसको पालन करते हैं। और ये पयोव्रत कितने समय तक पालन करते हैं, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक वो तपस्या करते हैं, और ऐसा तपस्या करते हैं
कि धीरे 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 वो रजोगुण, वो स्वयं रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होते हैं, है ना। इसमें बताया है काम, क्रोध, लोभ से धीरे धीरे वो मुक्त होना चालू होते हैं। और ऐसा होने लगता है कि उनका जो खान पान है वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना। उनकी इंद्रियां जो होती हैं वो संयमित होने लगती है, मन शुद्ध होने लगता है। तो जब मन शुद्ध हो जाएगा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, हृदय शुद्ध हो जाएंगी, तब भगवान के भक्त वहाँ पर प्रकट होंगे, है ना। तो फिर वो अदिति और कश्यप की तपस्या से जिस तरह से वामन देव प्रकट हुए थे, उसी तरह से मध्य गेह और वेदवती की तपस्या से जो वायुदेव हैं अभी इंतजार करते हैं कि कब मुझे वेदवती के घर में प्रवेश करना है। तो वो गर्भाधान का ज्योतिष के अनुसार गर्भाधान का समय और दिनांक जो है उसको फिक्स करते हैं, और उससे पहले वो पंचगव्य पीते हैं, है ना। दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर उसको पीते हैं, है ना, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। फिर विग्रहों को अर्घ्य है, पुष्प है, घी है, वो अर्पित करते हैं, है ना। और गर्भाधान की इस तरह से मतलब 12 साल तपस्या किया, पूरा खान पान कम किया, है ना। अनंतेश्वर मंदिर के पास में जाके रोज़ प्रार्थना करना है, और उसका जो एक शुभ काल के अनुसार एक समय निश्चित किया, तारीख निश्चित किया, और उस दिन गर्भाधान संस्कार हुआ। और उस दिन जिस तरह से एक राजा किसी बहुत सुसज्जित नगरी में प्रवेश करता है, उसी तरह से वायुदेव क्या है, वेदवती के गर्भ में प्रवेश किए, है ना। अभी क्या हो गया, गर्भ क्या हो गया, तैयार हो चुका है ना, शुद्ध हो चुका है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं। सबसे पहले जो वसुदेव हैं उनके मन में आते हैं, क्योंकि मन क्या है, शुद्ध है। फिर वसुदेव के मन से कहाँ जाते हैं, माता देवकी के मन या हृदय में जाते हैं, और माता देवकी के हृदय से कहाँ जाते हैं, उनके घर में प्रवेश करते हैं। तो वासुदेव कब आएंगे, जब मन कैसा होगा, वसुदेव मतलब पूरी तरह से, है ना, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब वासुदेव, जब शुद्ध सत्व की अवस्था आएगी, तब भगवान और भगवान के भक्त वहाँ पर प्रकट होंगे। तो इस तरह से जब वायुदेव वेदवती के घर में प्रवेश किए, तो जो उनकी धर्मपत्नी थी बहुत ही सुंदर और तेजों में लगने लगी, और ऐसा लगने लगा कि उनका गर्भ जो है, उनके गर्भ में नारायण और वायुदेव के प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उनके गर्भ क्या है, एक मंदिर के समान हो गया, जिसमें वायुदेव विराजित हैं और भगवान नारायण स्वयं वहाँ पर विराजित हैं। अभी मध्वाचार का प्राकट्य। तो तीसरे मास में फिर क्या किया गया, पुंसवन संस्कार किया गया। 7वें मास में स्वाद भक्षण संस्कार, और शिशु के सुरक्षित प्रसव के लिए जो मध्यगे भट्ट ने अलग अलग तरह के यज्ञ किए, है ना। और फिर 9वां महीना जो है वो नज़दीक आया, और जो 9 महीने पूर्ण होने वाले थे, तो वेदवती क्या हो गई, और अधिक कांति में दिखने लगी, है ना। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण जब प्रकट होने वाले होते हैं, तो माता देवकी क्या है, बिल्कुल बहुत तेजों में, है ना, कांति में बहुत सुंदर लगने लगती हैं। उसी तरह से जो वेदवती हैं वो इस तरह से प्रभावशील हो जाती हैं। तो मध्य भट्ट इन सब के होते हुए हमेशा रजत पीठपुर जाना, उडुपी जाना, वहाँ दर्शन लेना, और फिर वहाँ व्याख्यान देना, वो कार्य कभी उनका बंद नहीं हुआ। और प्रतीक्षा का समय आ गया, और ऐसा बताया जाता है कि हालांकि उनका जो तारीख है निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसे सामान्य बताया जाता है कि विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन जो अभिजीत मुहूर्त था, उस समय पर जो मध्वाचार्य वो यहाँ पर पाजक क्षेत्र में प्रकट होते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। तो ये जो बालक थे असाधारण, है ना। जो बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ऐसे बहुत सॉफ्ट कोमल होते हैं, वजन कम होता है। तो ये एकदम भारी, है ना, अपनी उम्र से अधिक ही वो लग रहे थे। तो ऐसा लग रहे थे
कि भीम क्या है, दोबारा भीम का दोबारा यहाँ पर जन्म हुआ है। और हालांकि सब बच्चे रोते हैं लेकिन वो हंस रहे थे, और उनकी हंसी कैसी थी, सबको मोहित करने वाली थी, सबको आनंद देने वाली थी। तो इससे सूचित हुआ कि इनका आगे चल के एक नाम क्या होगा, आनंद तीर्थ नाम रखा जाएगा, क्योंकि ये अपनी हंसी से सबको क्या कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर वेदवती ने जन्म दिया है ना, आनंद तीर्थ, आगे चल के वासुदेव नाम होता है, तो वहाँ से रजत पीठपुर से वो वापस आ रहे होते हैं मध्य के, और रात्रि का समय होता है, और उनके बहुत सारे शुभ शकुन ऐसा दिखने लगते हैं कि अभी कुछ होने वाला है, और ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है और मध्य के तक भी पहुंच जाती है। तो जिस तरह से दशरथ महाराज इतने समय से भगवान राम का प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनका जन्म होगा, उसी तरह से मध्य भी क्या है, जब उनको पता लगता है कि जन्म हो गया है तो बहुत आनंदित होकर वो जल्दी फटाफट चलते यहाँ पर पाजक क्षेत्र में आ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे आपने एक इच्छित पुत्र दिया है ना, जिससे मैं वास्तविक सत्य को जान सकूंगा और वास्तविक सत्य का प्रचार होगा। तो अभी बच्चे का क्या होता है, जात कर्म संस्कार होता है, उनको पंचगव्य से और पंचामृत से स्नान करवाया जाता है ना। तो देखिए कितना वैदिक संस्कृति में कितने संस्कार हैं, गर्भधान की भी कितनी सारी विधि है, जब गर्भधारण हुआ तब कितनी सारी विधि है ना, बच्चे का जन्म हुआ उसके बाद कितनी सारी विधि हैं। अगर ये विधि सब प्रॉपर तरीके से फॉलो की जाएंगी तो बच्चा अवश्य ही भक्त बनेगा, और बहुत चांस है कि माता पिता उसको ऐसा भक्त बनाने का प्रयास करेंगे कि उसका अंतिम जन्म हो, है ना। लेकिन अब ये सब संस्कार फॉलो नहीं किए जाते। तो शिशु की जीभ पर स्वर्ण और घी डाला गया, जिससे अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी बुद्धि हो। फिर तुलसी दल रखा गया, जिससे वो भगवान के प्रति भक्ति में समर्पण हो, और मधु रखा गया, शहद रखा गया, जिससे उसकी भूख अच्छी हो, है ना। तो ये सब अलग अलग चीज़ें है ना, स्वर्ण, घी और तुलसी पत्र और शहद को जीभ में रखा गया। तो कितना एक विज्ञान है ये सब। फिर ज्योतिषियों ने उनका कुंडली देखा, कुंडली बनाया और बताया कि ये जो आपका शिशु है इसमें सभी के सभी 32 लक्षण हैं, और ये भगवान के व्यक्तिगत सिद्धांत को स्थापित करेगा और निर्विशेषवाद सिद्धांत को तहस नहस कर देगा, ख़त्म कर देगा। और बताया कि आपका ये जो पुत्र हुआ है, पूर्व में ये हनुमान थे और बाद में भीम के रूप में आए थे, और ये आपका पुत्र महान आचार्य के रूप में पहचाना जाएगा, ऐसे ज्योतिष वहाँ पर बोलते हैं। तो स्वर्ग लोक से भी क्या होने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, और स्वर्ग लोक के वासी भी क्या है, वहाँ पर सभी पुष्प की वर्षा करना, और सब प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ अभी चलो कोई अब सिद्धांतों को काटने वाला आ गया। फिर होता है नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार में क्या होता है कि जो मध्यगे भट्ट है, पास में एक अनंत पद्मनाभ मंदिर है, वहाँ पर जाते हैं और अपने पुत्र को देखते हैं, और पुत्र के सुंदर मुख को देखने के पश्चात वो निर्णय लेते हैं कि इसका नाम क्या होना चाहिए, वासुदेव होना चाहिए। तो उनका नाम क्या रखा जाता है, बचपन का नाम क्या होता है, वासुदेव। आनंद तीर्थ और आगे रखा जाएगा ये वासुदेव। और ऐसा बताया जाता है कि 1238 बताया गया है इस पुस्तक में, थोड़ा डिबेटेबल है, निश्चित नहीं है ना। फिर एक बार क्या होता है कि जब वासुदेव का जन्म हो गया, उनका नामकरण संस्कार हो गया, तो एक बार 3 महीने के पश्चात जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तो माता पिता कुछ अन्य लोग, पाजक क्षेत्र के कुछ अन्य लोग रजत पीठपुर जाते हैं, अनंतेश्वर मंदिर वहाँ जाते हैं शिशु को दर्शन कराने के लिए। जब शिशु को दर्शन कराने के लिए वहाँ ले जाते हैं तो रात्रि में लौटते हैं, और रात्रि में लौटते समय क्या होता है, बहुत रात हो जाती है। अब रात्रि का समय ऐसा था कि उस रास्ते पर बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती थी, है ना। तो अब क्या किया जाए, तो सभी लोग चर्चा करते हैं कि हम जंगल के क्षेत्र से जाते हैं,
और जंगल के क्षेत्र से जाते हुए पाजक क्षेत्र जल्दी हम पहुंच जाएंगे। तो वो जंगल के क्षेत्र से जाना चालू करते हैं और जब एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर एक ब्रह्म राक्षस होता है ना। और ब्रह्म राक्षस क्या होता है, तो क्या होता है, जो वेदवती होती हैं अपने पुत्र को लिए होती हैं, मध्य गए मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं, आगे 3-4 व्यक्ति होते हैं और पीछे 3-4 व्यक्ति होते हैं। तो ब्रह्म राक्षस क्या होता है, एक व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है और एक व्यक्ति में प्रवेश करने के बाद वो अपने आप को मारने लगता है ना। छाती भी मारता है, सिर जमीन पे पटकता है और बाल ऐसे नोचने लगता है। तो सब एकदम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमारे में से एक व्यक्ति उसमें ब्रह्म राक्षस चला गया। तो मध्य गए बट क्या बोलते हैं, अपना वो आचमन पात्र लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और ब्रह्म राक्षस के ऊपर डालते हैं। और जब ब्रह्म राक्षस के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है, ब्रह्म राक्षस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो सब सोचते हैं अब क्या किया जाए, रात्रि का समय है, लौटना है। तो वो जो ब्रह्म राक्षस बोलता है कि आप लोग जो मेरी ये क्रीड़ा स्थल है वहाँ पर आए हैं, है ना, और मेरे उद्धार का केवल एक ही कारण हो सकता है। वो क्या है, आपका जो छोटा पुत्र है जो वायुदेव का अवतार है, उसके पैरों का जो धूली है मेरे सिर पे आप लगा दो तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, आपके जो साथी हैं उनका शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। और अगर आपने धूली नहीं लगाया तो आपकी साथी का शरीर है उसको इतना मारूंगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वेदवती डर जाती एकदम कि ये तो संभव ही नहीं है, मैं, है ना, ऐसे ब्रह्म राक्षस बोल रहा है। तो मध्य गए भट्ट ब्राह्मण होते हैं, अपने पुत्र को लेते हैं, पुत्र को गोद में लेके आते हैं और जो चरण है उस ब्रह्म राक्षस के सिर पर रखते हैं। और जैसे ही ब्रह्म राक्षस के सिर पे रखते हैं वो ब्रह्म राक्षस निकल जाता है और मुक्त हो जाता है ना। तो उनके माता पिता को और ये विश्वास हो जाता है कि स्वयं वायुदेव हमारे घर में उन्होंने अवतार लिया है। तो वो और अधिक गंभीरता से इसको सोचने लगते हैं कि हमारा पुत्र ऐसा है। तो यहाँ बताया गया है संडली के पाड़ी नामक स्थान है, यहाँ से लेके वो उडुपी के बीच में, यहाँ पर वो घटना हुई थी और उससे भूत का उद्धार हो गया, है ना। तो हमारे अंदर ही बहुत सारे भूत प्रेत आत्माएं घुसी हुई हैं। तो मध्वाचार्य के चरण रज चाहिए जिससे वो भूत प्रेत भोग करने का, भोग और त्याग का भूत चढ़ता रहता है हमारे ऊपर, है ना। भोग और त्याग। तो फिर क्या हुआ, वो अपनी आयु से कुछ बड़े लगते थे और उनको भूख बहुत लगती थी, बहुत अधिक भूख लगती थी, है ना। तो उनकी माता उनको जैसे दूध पिलाती थी, लेकिन दूध पिलाने के बाद उनको रखती थी और घर के काम में चली जाती तो फिर रोने लगते थे। तो उनकी माता ने क्या किया, हर आधे घंटे में उनको दूध पिलाना चालू कर दिया, है ना। तो अब क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार। उनका अन्नप्राशन संस्कार भी क्या होता है, बहुत विचित्र तरीके से होता है। तो एक बार उनकी जो माता होती हैं वेदवती अपने घर के कार्य से बाहर गई होती और बाहर जाने के पश्चात उनकी जो बहन होती है उनको वो वासुदेव को दे देती हैं। तो उनकी जो बड़ी बहन होती है वो वासुदेव को खिलाती रहती, वासु 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 ऐसे, वासुदेव वासुदेव ऐसे उनको कुछ खिलाती रहती, है ना। तो और वासुदेव क्या रो ही रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। तो बोलती है कि अम्मा आ रही हैं, थोड़ी देर में अम्मा आती हैं, है ना, इतनी चिंता मत करो, है ना, अभी तुमको दूध पिलाएंगी। तो जैसी वो समझाती हैं बहन, वो और रोने लगते हैं, और ज़ोर से रोने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, ये तो बच्चा शांति नहीं हो रहा है। तो वो घर के बाहर देखते हैं कि अम्मा कितनी देर में आएंगी, तो आवाज़ लगाती है अम्मा अम्मा अम्मा। तो वो तो मतलब घर से काफ़ी दूर निकल गई होती हैं। तो अभी वो बालिका भी छोटी सी थी। तो क्या होता है कि गायों को खिलाने के लिए कुछ अन्न होता है, एक बोरे में भरा होता है। तो वो क्या करती है बालिका, वो उनसे भी हिलता नहीं है, तो बोरे को ऐसे धक्का देती है और बोरा क्या हो जाता है, गिर जाता है। और गिरने के बाद क्या होते हैं, अन्न वहाँ पर पूरे बिखर जाते हैं। तो बोलते कि वासु तुम थोड़ा सा खाओ और मैं अम्मा को बुला के ला के आती हूँ, वो तुमको दूध पिलाएंगी। तो जो बालिका होती है वो जाती हैं और जब वो वापस आती हैं तो देखते हैं कि पूरा बोरा खाली हो गया, 40 किलो अनाज। तो उनकी माँ बोलती तुमने क्या किया, तुमको अन्न खिला दिया, जो गायों को खिलाया जाता है वो तुमने वासुदेव को खिला दिया। बोले अम्मा वो क्या था, मैंने थोड़ा सा खिला दूँ, कम से उसकी भूख शांत हो जाए और जब तक आपको बुला के लेके आऊँगी।
तो ये 40 किलो बोरा अन्न खा गया। बोले इतना बैल भी नहीं खा सकता। पूरे दिन में एक बैल भी नहीं खा पाएगा, ये वासुदेव खा गया है। इसकी जठराग्नि बहुत तेज है। तो मध्य के भट्ट आते हैं और बोलते हैं कभी हमें धन्वंतरी शांति सूक्त पढ़ना होगा, है ना। इसको कुछ हो ना जाए, इसने इतना सारा खा लिया, पता नहीं कुछ बीमार ना पड़ जाए, इसलिए धन्वंतरी शांति सूक्त वो पढ़ते हैं और फिर ऐसे उनका बालपन निकलता रहता है। तो एक बार क्या होता है कि जो वासुदेव होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, और क्या होते हैं जब बड़े होने के बाद ये अपना घर छोड़ के इधर उधर खेलने चले जाते हैं बच्चों के साथ। तो एक बार क्या होता है अपनी गौशाला में चले जाते हैं खेलने के लिए। तो बच्चे क्या होते हैं बछड़े को पकड़ते हैं, ये छोटी बछड़ी होती है उनको पकड़ते हैं। तो वासुदेव क्या करते हैं बैल की पूंछ पकड़ लेते हैं। पूरा हट्टा कट्टा बैल, उसकी पूंछ पकड़ ली। तो बैल क्या है भागता है, वासुदेव ही भाग रहे, उसकी पूंछ पकड़े हुए। वासुदेव चलता जा रहा, बैल चलता जा रहा है, वो घसीटते जा रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। तो कस के पूरा उन्हें बैल की पूंछ पकड़ के रखी है। तो वेदवती देखती हैं कि हुआ क्या है, हमारा बच्चा कहाँ चला गया, फिर गायब हो गया, बार बार गायब हो जाते थे। तो वो अपने आसपास के पड़ोस के बोलते हैं सब जगह ढूंढो, कुएं में ढूंढो, तालाब में देखो, सब जगह अपने आसपास देखो, कहाँ वासुदेव कहाँ चला गया, है ना। तो ढूंढते हैं तो वासुदेव कहीं मिलते नहीं है। तो कुछ समय के पश्चात एक व्यक्ति कहीं ऐसे पहाड़ से आता है, यहाँ पास में एक पहाड़ है, दुर्गा देवी का मंदिर है, तो वहाँ नज़दीक से आता है, बोलता है कि मैंने एक बहुत सुंदर अच्छे बालक को देखा, बहुत ही उसकी मुस्कान जो है बहुत मोहित करने वाली है, और वो क्या है एक बैल की पूंछ पकड़ा हुआ है, एक अच्छे मोटे बैल की पूंछ पकड़ा है। तो बोले अरे वही तो वासुदेव है, वही तो ऐसे भारी भारी काम करता है। तो वो सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है, 1 वर्ष का बालक बैल की पूंछ पकड़े खेल रहा है। तो सायंकाल होती है, तो बैल वापस आते हैं, वासुदेव भी वापस आते हैं, उनकी माँ डांटती हैं कि तुम कहाँ चले गए, तुमने किया क्या, और बच्चे बैल से खेलते क्या, बछड़े से खेलते हो। तो जो उनके पिता होते हैं उन्हें इसको कुछ दंड देना चाहिए, है ना, ये बार बार ऐसे शरारत करता है कुछ ना कुछ, इसको दंड देना चाहिए। वास्तव में अंदर से प्रसन्न थे बच्चे को ऐसे सिखाने के लिए, वो दंड देते हैं, है ना। तो यहाँ बताते हैं जब वासुदेव वापस आ जाते हैं तो उनके माता पिता को कैसे लगता है जैसे कि निर्धन का धन वापस आ गया। यह भक्तों जो निष्कपट रूप से भक्ति करते हैं उनका भगवत धाम जाना निश्चित हो गया। इस तरह से वासुदेव को प्राप्त करके उनको बहुत संतुष्टि हो जाती है। तो वासुदेव बता रहे हैं कि बैल किसके प्रतीक है, धर्म। तो धर्मराज कौन है, युधिष्ठिर महाराज। और वासुदेव कौन है, भीम। तो हमेशा भीम क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर की सहायता करने के लिए हमेशा खड़े हुए। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बोलेंगे वैसे भीमसेन कार्य करेंगे। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने बैल की पूंछ पकड़ के रखा। फिर आगे क्या होता है कि वो और बड़े होते हैं। तो एक बार इसी क्षेत्र में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कर्क सेट्टी। तो कर्क सेट्टी नामक व्यक्ति से मध्यगेह ने कुछ उधार लिया था, कुछ ऋण लिया था। और ऋण में क्या लिए थे, कुछ बैल लिए थे और कुछ और सामान लिया था। और एक समय निर्धारित किया गया था कि इस समय में उनको क्या करना है, ऋण को चुकाना है। वो समय बीत गया तो कर्क सेट्टी आते हैं और उनके घर के क्या बोलते हैं उसे, दरवाजे को क्या बोलते हैं, चौखट या दहलीज, वहाँ पर बैठ जाते हैं। बोले अब मैं यहाँ से उठूँगा नहीं, जब तक आप ऋण नहीं देंगे, ऋण नहीं चुकाएंगे, तब तक मैं यहाँ से उठने नहीं वाला। तो मध्यगेह होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि 3 चीज़ों से किसी परिवार का विनष्ट हो सकता है अगर उसको समय पर ठीक नहीं किया गया। एक तो रोग, एक अग्नि और तीसरा ऋण, है ना। तो मैं ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ तो हमारे पूरे परिवार के लिए क्या बहुत ऐसा दुख की बात है ना। तो और वो जो कर्क सेट्टी थे वो उपवास करने बैठ जाते हैं कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं जब तक मुझे
ऋण चुकाएंगे नहीं। तो मध्यगे सोचते हैं कि हमारे घर में जिनसे हमने ऋण लिया है वो उपवास करने बैठ गए हैं, तो मैं भी कैसे भोजन कर सकता हूँ। तो वो भी भोजन नहीं करते हैं, वो भी चिंताग्रस्त बैठ जाते हैं। तो वासुदेव आते हैं खेल खेल में और बोलते हैं कि पिताजी क्या हुआ, आप इतनी चिंता में क्यों हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम अपना खेलो और कोई वैसी बात नहीं। बोले आप बताइए चिंता में क्या है। तो बोलते हैं कि वो मैंने उनसे ऋण लिया था, मैं चुका नहीं पाया हूँ, इसीलिए मुझे चिंता है। तो बोलते हैं कि पिताजी मैं ऋण चुका देता हूँ। बोले तुम जाओ माता के पास जाओ, भोजन ग्रहण करो, मैं देखता हूँ। बोलते आप भोजन ग्रहण करो, मैं चुका देता हूँ। तो वो कर्क शेट्टी के पास में जाते हैं और बच्चे थे, सुंदर थे। तो बोलते हैं कि आप मेरे साथ में आइए, मैं आपको ऋण चुकाता हूँ। तो कर्क शेट्टी सोचते हैं कि मासूम सा बच्चा, चलो इसकी बात मान लें, चलते हैं इसके साथ। तो वासुदेव क्या करते थे, अपने घर के आंगन में जो इमली के पेड़ लगे होते थे वहाँ से इमली की बीज हमेशा ऐसे गिनते रहते थे, ऐसे उठाते रहते थे और समझते थे कि ये मेरा धन। बच्चे खेलते हैं ना ऐसे, तो इमली के बीज उठा लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, इमली के बीज ऐसे उठाए, गिनते गए गिनते गए गिनते गए, अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और कर्क शेट्टी को बोला कि अपने हाथ करो। तो ऐसे उन्होंने रखे और वो सोने के क्या बन गए थे, सिक्के बन गए थे। और सोने के इतने सारे सिक्के बन गए कि जो बैल का कीमत थी उससे अधिक धन कर्क शेट्टी को मिल गया। तो अभी हम आए थे, वो जगह वहाँ पर है ना, वो वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ कि ऋण शोधन स्थान, जहाँ पे ऋण को चुकाया गया था, है ना। तो कर्क शेट्टी क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। और कर्क शेट्टी कुछ समय के बाद स्वयं फिर आते हैं और कर्क शेट्टी बोलते हैं कि एक और भुगतान करना पड़ेगा। तो वासुदेव बोलते हैं कि हाँ करता हूँ, और उनको धन देते हैं, कौन सा, भक्ति लता बीज का धन देते हैं। और कर्क शेट्टी भी क्या हो जाते हैं, फिर भक्त बन जाते हैं। तो इस तरह से उनकी बाल लीलाएँ चलती रहती थी। तो आगे चल के क्या होता है कि जो वासुदेव होते हैं अभी बड़े होते हैं, 3 वर्ष के होते हैं। तो एक बार क्या होते है कि उनके माता पिता उनको एक पास में एक गांव था जिसका नाम था निडियूर गांव में जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, एक विवाह का उत्सव होता है। तो विवाह उत्सव में आस पड़ोसी, आसपास के गांव वाले सब खुद जाते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेके जाते हैं, जिससे आपस में मिलें, आपस में बातचीत करें। यही ऐसे समारोह होते थे वैदिक संस्कृति में, जैसे मिलना जुलना, है ना। और ऐसे सुंदर थे वो वासुदेव, तो सबको वो दिखाना भी चाह रहे थे ऐसे। तो एक बार जब वहाँ पर गए तो उस जगह से, निडियोर से दूर एक मंदिर था, विष्णु मंदिर, जो 10 किलोमीटर दूर था। तो उनका उस विवाह समारोह में कोई ऐसा बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उनको। अभी 3 वर्ष के बालक हैं, तो वो चलते चलते कहाँ चले गए, विष्णु मंदिर चले गए। और चलते 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 कहाँ पहुँच गए, वो उडुपी पहुँच गए, रजत पीठपुर पहुँच गए। और अनंतेश्वर मंदिर में पहुँच के क्या करने लगे, वहाँ बैठ के प्रार्थनाएं करने लगे, वहाँ पे स्तुतियाँ करने लगे। और यहाँ पे गांव में क्या हो गया, हल्ला मच गया कि पुत्र कहाँ चला गया, 3 वर्ष का बालक है। और ढूंढते गए। और उनके जो पिता थे मध्य के, वो तो बहुत परेशान हो गए। और वो भी क्या करने लगे, सभी गांव में पूछते कहाँ पहुँच गए, रजत पीठपुर पहुँच गए। और वहाँ देखा तो वासुदेव अनंतेश्वर विग्रह उनके सामने बैठे हुए हैं और अपने प्रार्थनाएं गा रहे हैं। तो जो मध्य हैं वो उनको उठाते हैं और उनको ऐसे उनके मस्तक को सूंघते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसे अकेले मत जाया करो, है ना, तुमने अकेले क्यों गए, और इस मार्ग में कुछ हो जाता तो क्या होता। तो बोले मैं कभी अकेले नहीं हूँ, भगवान हरि जो है मेरे हमेशा साथ में है, जो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए भगवान हरि जो है वो मुझे यहाँ पर इस क्षेत्र तक लेके आए हैं, है ना। तो मध्य गेट जो है मंदिर में विग्रहों से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो पुत्र है इधर उधर भाग जाता है अपनी स्वेच्छा से, तो कृपया करके आप उसको हमेशा आप रक्षा प्रदान कीजिएगा। तो आगे क्या होता है, विद्यारंभ, उनका भी लिखना पढ़ना चालू होता है। तो पाजक क्षेत्र में एक विमान पर्वत है, अभी हम आए थे वहाँ पे दुर्गा देवी का मंदिर है। अक्सर वासुदेव वहाँ पे चले जाते थे और वहाँ पर
खेल खेलना चालू करते थे। तो उनके पिता ने देखा कि वासुदेव क्या है, बहुत ही असाधारण बालक है, अपनी उम्र से अधिक वो कार्य करता है। तो उन्होंने क्या किया कि अभी हाथे खड़ी संस्कार इसका करना होगा। हाथे खड़ी मतलब अभी वो लिखना पढ़ना चालू करे। तो एक बहुत बड़ी शिला थी, उस शिला पर उन्होंने लिखना चालू किया और उन्होंने वर्णमाला को इस तरह से लिखा जैसे वो पहले से सीख के आए हैं। वर्णमाला सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बहुत लंबे महीनों तक उन्होंने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने वर्णमाला के अक्षर ही लिख दिए। तो मध्य के सोचने के ये क्या हो गया, उसको कभी सिखाया ही नहीं, वर्णमाला सिखाई नहीं, पूरी वर्णमाला लिख दी उसने। तो जिस शिला पर उन्होंने लिखा था, वो जो मंदिर था, जो अब ये मंदिर गए थे उसके बाजू में वो शिला रखी हुई है, उसी शिला पर वासुदेव ने सबसे पहले वह हाथे खड़ी संस्कार वहीं पर हुआ था। उस शिला के दर्शन किए जी, आपने किए दर्शन? वहाँ पर वो शिला रखी हुई, वो हम देख सकते हैं। और उन्होंने मुंडन हुआ और मंत्रों का उच्चारण करना, ये सब उन्होंने सीखना चालू कर दिया। ओके, प्रारंभिक शिक्षा। तो वासुदेव जो क्या है, जो भी उनको सिखाया जाता था तुरंत सीख जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने अपने पिता से बोला कि पिताजी आप एक ही चीज़ बार बार क्यों सिखाते रहते हो, सीख लिया ना मैंने, वही अक्षर वही वर्णमाला बार बार सिखा रहे हो। तो पिताजी बोले कि देखो तुम्हें अच्छी तरह सब चीज़ें आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। बोले मैंने ऑलरेडी पहले सीख रखा है, आप मुझे कुछ नई चीज़ बताइए। तो कुछ नया चीज़ बताते थे, वो भी कुछ मिनट में सीख जाते थे। बोले अब दोबारा मत बताइएगा, अब मैं सीख गया बस। तो इतनी तीव्र बुद्धि थी उनकी, वासुदेव की, है ना। तो मध्यगे ने सोचा कि ये जो बालक है बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, अन्य लोग अगर इसकी बुद्धि को ऐसा देखेंगे तो बहुत लोग प्रशंसा करेंगे और कुछ लोग ईर्ष्यालु भी हो सकते हैं। इसीलिए एकांत में उनका शिक्षण चालू कर दिया उन्होंने, कि सबके सामने नहीं पढ़ाते थे, एकांत में उनको प्रशिक्षण देना चालू कर दिया। अब पहला विवाद, पहला उनका डिबेट कब, 4 साल की उम्र में। तो एक बार उनकी जो माता वेदवती उनको नेयमपल्ली नामक गांव में एक धार्मिक उत्सव के लिए ले गई। तो उस धार्मिक उत्सव में पूजाएं हो रही थी, यज्ञ हो रहा था, नाटक चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिव भट्ट। तो शिव भट्ट एक आसन पर बैठा हुआ था और सारे श्रोतागण यहाँ बैठे हुए थे। और शिव भट्ट क्या है, पुराणों से कथाओं का व्याख्यान कर रहा था और पुराणों से बताता जा रहा था। और वहाँ वासुदेव बैठे हुए थे, 4 वर्ष के बालक। और जब बताया तो वासुदेव खड़े हो गए कि रुक जाइए, आप जो भी व्याख्या कर रहे हैं पुराणों की, वो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी के अनुसार नहीं कर रहे हैं, आप अपनी काल्पनिक व्याख्या कर रहे हैं। और इन काल्पनिक व्याख्या के कारण जितने श्रोतागण हैं वो सब भ्रमित हो रहे हैं। आप निर्विशेष व्याख्या कर रहे हैं, तो ये निर्विशेष व्याख्या आप इन सब के सामने नहीं कर सकते। तो सब सोचते हैं किनकी आवाज़ है, कौन बोल रहा है, अरे ये तो 4 साल का बालक, वो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो बोलते कि कुछ लोग श्रोतागण में से बोलते हैं आप बताओ अच्छा सही व्याख्या क्या है, आपसे सुनना चाहेंगे कि सही व्याख्या क्या है। तो वो वासुदेव क्या है, जो भी उन्होंने सुनाया था, है ना, शिव भट्ट ने उसी पे वो सही व्याख्या करना चालू करते हैं कि व्यासदेव जी ने ये वेदांत बताया है और इसके अनुसार ये व्याख्या है, सही वैष्णव सिद्धांतों की व्याख्या ये है। तो सब सुनते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, 4 साल का बालक ऐसा कार्य कर रहा है। और स्वर्ग से देवी देवता क्या है, पुष्प वृष्टि करने लगते हैं। और पहला उनका प्रवचन होता है वासुदेव, मध्वाचार्य का पहला प्रवचन, जो क्या करता है, कुसिद्धांत को अपसिद्धांत को काट देता है। और उनकी विजय पताका सबसे पहले विजय पताका लहराई जाती उस जगह पर। तो फिर अंतिम में जब ये समारोह हो जाता है, वो अपने पिता के साथ लौटते हैं और पिता को पूरी घटना बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ, मैं उस गांव में ले जाया गया और वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, मैंने ये बोला, तो दोनों में कौन सही है पिताजी बताइए, वो सही था मैं सही था। तो मध्यगे बोलते हैं कि तुम सही हो, तुमने सही सिद्धांतों को स्थापित किया।
और वो अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके जो आराध्य हैं अनंत से ईश्वर, उन्हीं की बुद्धि मेरे पुत्र में आ गई, ऐसा वो विचार करते हैं। अब क्या होता है, आगे होती है तो मध्य के एक दिन प्रवचन दे रहे होते हैं श्रीमद् भागवतम पर, और श्रीमद् भागवतम में जब प्रवचन दे रहे होते हैं तो उस श्लोक में बहुत सारे पेड़ के नाम आते हैं और सब पेड़ को वो समझाते हैं। तो एक पेड़ का नाम होता है जिसका नाम होता है लिकुच, लिकुच नाम का एक पेड़ होता है। तो वासुदेव बोलते हैं कि पिताश्री आपने लिकुच पेड़ के बारे में तो कुछ बताया नहीं, आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, सबको। आपने श्लोक पढ़ दिया, सारे पेड़ के वर्णन कर दिया, लेकिन लिकुच के बारे में नहीं बताया, तो आप तो ये गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो पिता प्रसन्न होते हैं कि बच्चे ने मेरी वो गलती को पकड़ लिया। बोला अच्छा तुम बताओ क्या है। तो वो लिकुच के बारे में वर्णन करना चालू कर देते हैं और लिकुच का व्याख्यान करते हैं कि ये पेड़ ऐसा होता है, उसका फल ऐसा होता है, पत्तियाँ ऐसी होती है। तो सब श्रोतागण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इनको क्या पता, कैसे पता, सारे जो पेड़ के बारे में, सारे फलों के बारे में वासुदेव को कैसे पता। और फिर वो उनके पिता बोलते हैं कि ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित बालक है ये तो, है ना। फिर क्या होता है, एक दिन वेदवती घर के कार्य से बाहर जाती हैं और वासुदेव को बोलती हैं कि यहाँ पर दूध जो है वो गर्म हो रहा है, उसको देखते रहना, और दही रखा हुआ है उसको देखते रहना। तो बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, यहाँ घूमते रहते हैं, कहीं दूध खराब ना कर दे, दही को खराब ना कर दे। तो वासुदेव क्या है, उनको खेलना भी था, तो बड़ी बड़ी शिला लेके आते हैं और बड़ी बड़ी शिला से एक को दूध के ऊपर रखते हैं, एक दही के ऊपर रखते हैं। तो इतनी भारी शिला होती है वो बर्तन ही धस जाता है, बर्तन ही अंदर चला जाता है। तो माता आती बोलती वो बर्तन कहाँ गए। बोले आपने कहा था कि सुरक्षित रखना, मेरे शिला ऊपर रख दी। तो वो शिला यहाँ रखी हुई, आपने देखा होगा। तो बोलते हैं कि इतनी भारी शिला, इतना छोटा बालक इतनी भारी भारी शिला कैसे उठा सकता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये भीमी है खुद, वो ही इतनी भारी शिला उठा सकते हैं। तो इस तरह से उनकी बाल लीलाएं और उनकी जो विद्वत्ता की लीलाएं साथ साथ में चलती रहती हैं। नेक्स्ट आता है वासुदेव तीर्थ का निर्माण। ये जो वासुदेव तीर्थ है जहाँ पे हम सब ने स्नान किया, तो जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से 4 तीर्थों का निर्माण किया था। परशु तीर्थ, धनुष तीर्थ, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ। परशु मतलब फरसा, धनु तीर्थ मतलब, धनुष तीर्थ मतलब बाण से, बाण तीर्थ और गदा तीर्थ। तो वासुदेव क्या है, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, उनको स्नान करने जाना है। और तरीका क्या था, छलांग लगाते थे, इधर से उधर छलांग मारी, उधर से उधर छलांग मारी। वायुदेव थे ना, तो छलांग लगाते थे। तो उनकी माता हमेशा चिंतित रहती थी, ये वासुदेव हर मौसम में चला जाता है ना, कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो वासुदेव को बोलते हैं कि तुम दूर दूर मत जाया करो, यहीं स्नान कर लिया करो। तो वासुदेव बोलते हैं कि मेरी माता बहुत चिंतित हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, यहीं मैं एक तीर्थ का निर्माण करूँगा, है ना। और इस तीर्थ में स्नान करने से जो 4 तीर्थ में स्नान करने का जो पुण्य है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अपनी खेलने वाली छड़ी लेते हैं और छड़ी से खोदना चालू करते हैं, खोदते हैं, उसमें पानी निकलना चालू हो जाता है। जबकि इस एरिया में वो पानी नहीं निकलता था, किन्हीं कारणों की वजह से पानी निकलता है और वो क्या बन जाता है, वासुदेव तीर्थ बन जाता है। तो वासुदेव तीर्थ क्या है, जो परशुराम जी ने 4 तीर्थों का निर्माण किया था, उन 4 तीर्थों में स्नान करने से अगर हम केवल वासुदेव तीर्थ में स्नान कर लेंगे वो अपने आप में पर्याप्त हो जाएगा। ओके, तो अभी समय कितना हो गया, 6:15 हो गया। तो क्या करें, अभी सभी स्थान देखना है और मणिपाल पहुंचना है। 7:30 लेक्चर, हमको पहुंचने में भी आधा घंटा लगेगा यहाँ से। जगह भी नहीं है वहाँ पे जाने में भी लेट।
तो मेरे ख्याल से है ना। तो अभी हम आगे जो चर्चा करेंगे कैसे उनका उपनयन संस्कार होता है ना, किस तरह से गुरुकुल में उनकी शिक्षा होती है और कैसे वो अपने जो ब्रह्म संप्रदाय के एक सन्यासी हैं अच्युत प्रेक्ष या अच्युत प्रज्ञ से मिलते हैं और उनका संन्यास ग्रहण होता है। फिर हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद वासुदेव की, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की, भीमसेन की, हनुमान जी की, गौर प्रेमानंदे, श्रीपादक क्षेत्र की।